एपिसोड 2। मैंने सामान उतरवा कर होटल के स्टेशन पर रखवाया और कमरे के हुसूल के लिए ज़रूरी इंदराज करने लगा। इंदराज के बाद मुझे कमरा नंबर 13 अलॉट कर दिया गया। एक बूढ़ा सा वेटर सामान उठाकर कमरे तक साथ आया। सामान रखकर वो एक जाने खड़ा हो गया तो मैं फौरन समझ गया कि उसे टिप की उम्मीद थी, इसलिए मैंने उसे $5 का एक नोट थमा दिया। उसने फौरन अपने पीले दांतों की नुमाइश की और हाथ जोड़कर बोला, सरकार कोई विस्की का मूड हो तो हुक्म करें। मैंने फौरन इनकार कर दिया। फिर वो धीरे से बोला, सरकार देसी, विलायती, बिहारी, मराठी, दक्कनी, मुसलमान, हिंदू हर किस्म की लौंडियाँ मौजूद हैं। अगर सरकार हुक्म फरमा दे तो अभी हाजिर करवाऊं। मैंने कदरे नागवारी से उसे देखा और इनकार कर दिया। वो हाथ जोड़कर कमरे से निकल गया। मैंने दरवाज़ा लॉक करके बाथरूम का रुख किया। शावर लेकर मैं बाहर निकला तो दंग रह गया। एक नहायत खूबसूरत मशरक़ी खद्दोखाल वाली नौजवान लड़की मेरे कमरे में मौजूद थी। हुलिये से वो हरगिज़ तवाइफ मालूम नहीं होती थी। उसने चुस्त नीली जीन्स और हल्के गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी थी। पाँव में चप्पल थी, जबकि पाँव की उंगलियों तक में अंगूठियां नुमाया थीं। उसके बाल शायद ज्यादा लंबे ना थे, इसीलिए उसने बालों का जूड़ा बना रखा था। मैं कुछ देर तक उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा, फिर अचानक हड़बड़ा गया। जी फरमाइए, आप यहाँ कैसे? वो कुछ देर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराती रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम रूहाना उस्मान है, कराची से इंडिया आई हूँ। इस्तकबालिया पर पता चला कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट कमरा नंबर 13 में आकर ठहरा है तो मिलने चली आई। आपका दरवाज़ा खुला था, इसीलिए बगैर इजाज़त में अंदर आ गई। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। वो सही कह रही थी। मैंने इस्तकबालिया पर अपना पेशा स्टूडेंट ही लिखवाया था। वैसे भी मेरा वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा था, इसीलिए मुझे रूहाना की बातों में सच्चाई दिखाई दी। और इससे बढ़कर ये कि हिंदुस्तान जैसे अजनबी मुल्क में एक पाकिस्तानी से मुलाकात हो जाना गनीमत ही था। इसीलिए मैं भी कदरे बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोला, अच्छा तो आप मेरी जासूसी कर रही थी? वो फौरन संभल कर बोली, जी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो तो इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने मुझे बताया था। मैं कमरा नंबर 27 में ठहरी हुई हूँ। इंडिया घूमने का इरादा है, चंद रिश्तेदार भी हैं यहाँ, उनसे भी मिलना है। आप बताएं, आप क्या करने आए हैं? मैंने उसे बताया कि मैं भी इंडिया घूमने आया हूँ और अपने थीसिस के सिलसिले में चंद तारीखी मकामात की सैर करना चाहता हूँ। ये सुनना था कि वो बेतकल्लुफ़ी से सोफे पर बैठ गई और बोली, अच्छा तो आप थीसिस लिख रहे हैं? वाह क्या बात है, इतनी कम उम्री में इतना बड़ा काम। मैं वाकई आपसे मुतासर हो गई। मैं जवाबन सर खुजाने लगा। क्या कहता, झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। एक बार तो सोचा कि उसे इंडिया आने का मकसद बता दूं, शायद वो मदद कर सके, मगर फिर सोचा कि बेहतर है अकेला ही अपनी मुहिम सर करूं। ऐसा ना हो इस लड़की की वजह से किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। मगर रूहाना बेतकल्लुफ़ हो जा रही थी और मैं ना चाहते हुए भी चाह रहा था कि वो मेरे कमरे में बैठकर मुझसे बातें करती रहे। ना जाने क्यों उसकी बातों से मासूमियत और खुलूस झलक रहा था। काफ़ी देर की गपशप के बाद वो अचानक उठ खड़ी हुई। अरे मुझे तो बहुत देर हो गई, आप भी बोर हो रहे होंगे। आई एम सॉरी, बातों में वक्त का पता ही ना चला। ओके, गुड नाइट। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। मैं भी कुछ हैरान था कि अजीब तर्ज की लड़की है, मगर वो थी बहुत खूबसूरत। उसके जाने के बाद जैसे कमरा बेजान हो गया। मैं उसके ख्यालों में मगन अपने बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे सख्त थकावट का एहसास हो रहा था, मगर नींद शायद आंखों से कोसों दूर थी। रूहाना का खूबसूरत चेहरा और दिलकश सरापा मेरी आंखों में जैसे बस गया था। मैं सख्त कोफ्त का शिकार था और अपने आप को कोस रहा था कि रूहाना को यूं क्यों जाने दिया। उसे कुछ देर रोककर कुछ और बातें कर लेता कि अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, वजाहत खुद पर काबू रखो, अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। मैं अचानक हड़बड़ा गया। फिर मैंने रूहाना का ख्याल झटका और फ़कीर बाबा की दी हुई तस्बीह हाथों में लेकर जिक्र करने लगा। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। रात का शायद पिछला पहर था। मेरी आंख दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से खुल गई। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त कौन आ सकता है। खैर, बड़े नागवार मूड में दरवाज़ा खोला तो मजीद हैरान हो गया। सामने रूहाना खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आ गई और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। वो खासी घबराई हुई लग रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यूं रात गए अचानक मेरे कमरे में क्यों घुस आई है। खैरियत रूहाना? खैरियत नहीं है वजाहत, पता नहीं क्यों जब से मैं तुमसे मिलकर गई हूँ नींद ही नहीं आ रही और आखिर मैं बेबस होकर तुम्हारे पास आ गई। देखो, हम दोनों एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। यहाँ इस अजनबी मुल्क में अकेले और अलहदा रात गुजारे हैं, क्यों ना हम एक साथ रुक जाएं? वो ये कहती जा रही थी और उसकी आंखों का सहर मुझे मसहूर किए दे रहा था। वो मेरे करीब आती जा रही थी। उस वक्त वो इतनी हसीन और सहरंगेज दिखाई दे रही थी कि मैं मदहोश हुआ जा रहा था। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन में डाला और फिर वो अचानक ऐसे चीखी जैसे उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझता वो बेड से नीचे गिर पड़ी। अचानक मेरी नज़र फ़कीर बाबा की दी हुई तस्बीह पर पड़ी जो रूहाना के हाथ में थी। शायद मेरी गर्दन में हाथ डालते हुए उसके हाथ में फ़कीर बाबा की दी हुई तस्बीह आ गई थी जो मेरे तकिए के नीचे रखी थी। मगर अगला लम्हा मेरे लिए इंतहाई रिक्कत आमेज था। रूहाना अपने दूसरे हाथ से तस्बीह को अपने हाथ से हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर लगता था तस्बीह जैसे उसके हाथ से चिपक गई हो।
अचानक रूहाना के उस हाथ की जिल्द जलने लगी जिसमें तस्बीह चिपकी हुई थी और वो बुरी तरह चीखने लगी। इससे पहले कि मैं उसकी मदद करता उसके पूरे वजूद में आग भड़क उठी और वो किसी ज़िबा किए हुए जानवर की तरह चंगाड़ने लगी। फिर मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरा दिल दहल गया। आग के शोलों में जलती हुई रूहाना की शक्ल बदलने लगी थी। चंद लम्हों में उस खूबसूरत रूहाना की शक्ल एक भयानक चुड़ैल नुमा औरत जैसी हो गई। वो जल रही थी। चीखते हुए बोली, बच गया, मगर याद रख, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर आग के शोलों ने उसे पूरी तरह घेर लिया। चंद लम्हों में वो राख हो गई और फिर धीरे धीरे वो राख गायब होती चली गई। सिर्फ तस्बीह बिल्कुल सलामत फर्श पर पड़ी थी। मैं खौफ और दहशत के मारे साकित खड़ा था। फिर हिम्मत करके मैंने तस्बीह की तरफ हाथ बढ़ाया तो अचानक फकीर बाबा की आवाज़ तस्बीह के दानों में से गूंजी, हक हो, राह हक पर चलने वाले नफ्स के ताबे नहीं होते। अगर तेरे बुजुर्गों की दुआएं तेरे साथ ना होती तो तू आज गुमराह हो चला था। अब संभल जा और अपना काम कर। हक हो, अल्लाह हो। फिर कमरे में सुकूत तारी हो गया। मैं सख्त नादिम हो गया। वाकई मैं कुछ देर के लिए शैतानी बहकावे में आ चुका था। फकीर बाबा की तस्बीह मेरे सिराने ना होती तो शायद मैं वाकई बहक जाता और तबाह बर्बाद हो जाता। मैंने फौरन वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर अपनी कोताही की माफ़ी मांगने लगा। मेरी आंख लग गई और मैंने अपने आप को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर पाया। वो मुझसे कह रहे थे, वजाहत मियाँ, शैतानी रास्तों में ऐशो इशरत और आसानियाँ हैं, मगर फ़कीरों के तर्ज में सख्ती और परेशानियाँ हैं। शैतान और फ़कीर के दरमियान तमीज़ सिर्फ नफ्स का तज़किया है। इसीलिए संभल कर चलो और अपने बुजुर्गों की रविश इख्तियार करो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी आंख खुली तो फजर का समा था। मैंने नमाज फजर अदा की और सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। उस वक्त मेरे अज़ाइम इंतहा को पहुंचे हुए थे। दिल पाकीज़गी और नूर से कूट कूट कर भरा हुआ था। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब कोई भी नफसानी रविश इख्तियार नहीं करूंगा और सुबह उठते ही तारापुर का सफर इख्तियार करूंगा। ऐन उस वक्त तारापुर से 26 किलोमीटर दूर रत्नी पहाड़ी की चोटी पर बने हुए काली माँ के मंदिर में काली माँ के पुजारी रघु श्याम ने 6 माह के इंसानी शीरखार बच्चे के खून का प्याला मुंह से लगाकर गटागट पी लिया और धाड़ा, काली माँ शक्ति दे अपने इस पुजारी को। वो कमज़ाद तेरे पुजारियों को तबाह करने आ रहा है। आज रात भी उसने तेरी चहीती पुजारन वशेनिया को जला दिया। अब तू शक्ति दे अपने पुजारी को कि वो हमें मारने से पहले खुद मर जाए। मैं उसका खून तेरे चरणों में छिड़कूंगा और तू शांत हो जाए। काली माँ, तू शक्ति दे। फिर रघु ने हाथ का इशारा किया और 2 पुजारी जो कोने में सहमे खड़े थे रस्सियों में जकड़ा हुआ एक 2 साल का बच्चा लेकर आए। रघु फिर धाड़ा, देख काली माँ, आज तेरे चरणों में मैं एक मुसलमान बच्चे का खून डाल रहा हूँ, तू इसे कबूल कर। फिर उसके दाएं हाथ में एक तेज धार खंजर नमूदार हुआ। 2 साला मंसूर अपने अंजाम से बेखबर सहमा खड़ा था। अचानक उसकी गर्दन रघु के खंजर से कट गई। वो बेचारा चीख भी ना पाया। रघु ने मासूम बच्चे का गरम गरम खून प्याले में भरा और काली माँ के चरणों में डाल दिया। मंदिर में कहकहे गूंजने लगे। काली माँ ने रघु की कुर्बानी कबूल कर ली थी। रघु धाड़ता रहा, काली माँ, मुझे शक्ति दे। बाकी पुजारी सहमे खड़े ये खूनी मंजर देख रहे थे। कोसों दूर वजाहत अली अपनी तस्बीह पर या हय्यो या कय्यूमों का विर्द करते करते सो गया था। सुबह 8 बजे जब मेरी आंख खुली, पिछली रात के वाकयात मेरे जहन में ताज़ा थे। खौफ की एक सर्द लहर एक बार फिर मेरे जिस्म में दौड़ी, मगर अगले ही लम्हे में पुरसुकून हो गया और दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नाश्ता करके मैंने होटल का बिल अदा किया और करीबी टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने एक ऐसी टैक्सी का इंतखाब किया जिसका ड्राइवर सिख था। वो अपनी टैक्सी की जाने मुझे आता देखकर चहका, आओ सरकार, किधर जाना है? मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे से बेवकूफ़ी टपक रही थी। मैंने मुतमईन होकर जवाब दिया, बंगीर स्टेट तक जाना है। क्या लोगे? सरकार, तुम मुसलमान लगते हो, जो दिल करे दे देना। मैंने भी ज्यादा बहस करना मुनासिब न समझा। डिक्की में अपना बैग रखवाकर उसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। मुझे इल्म नहीं था कि मंगीर का उस शहर से फासला कितनी देर का होगा, मगर उस ड्राइवर को यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं पहली दफा वहां जा रहा हूँ। कहीं वो कोई मुश्किल पैदा ना कर दे। मेरी मुश्किल सरदार जी ने खुद ही हल कर दी। सर जी, उधर पहुंचते पहुंचते तो शाम हो जाएगी। मंगीर दूर तो नहीं, पर रास्ता साहब जी बड़ा खराब है। फिर आजकल डाकू शाकू भी तंग करते रहते हैं जी। पर तुसी फिक्र ना करो, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। कसम वाहेगुरु की, तुसी ते मैं आँच भी नहीं आने दूंगा। तुसी बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करो। उसकी बातें सुनकर मैं खाक बेफिक्र होता। उसकी बातों का साफ मतलब था कि रास्ता पेचीदा और इंतहाई खतरनाक है। चूंकि मेरे पास तकरीबन 2000 अमेरिकन डॉलर्स भी थे, इसीलिए डाकुओं का सुनकर मैं और परेशान हो गया। मैंने तहैया कर लिया कि किसी भी करीबी होटल में रकम अपने जूतों के अंदर छुपा लूंगा। इसीलिए मैं किसी भी ऐसे होटल के आने का इंतजार करने लगा। मेरी खुशकिस्मती के कुछ ही फासले पर एक छोटा सा रोड रेस्टोरेंट मिल गया। मैंने टैक्सी रुकवाई और सिगरेट खरीदने के बहाने रेस्टोरेंट में चला गया। सिगरेट की एक डिब्बिया खरीदने के बाद मैंने 1 कप चाय का ऑर्डर दिया और रेस्टोरेंट के वॉशरूम में घुस गया। रकम मैंने पर्स में से निकालकर दोनों पाँव के जुराबों और जूतों के अंदर महफूज कर ली और थोड़ी सी जो इंडियन करेंसी की सूरत में रकम थी वो पर्स के अंदर ही रहने दी। बाहर आकर मैं होटल के हॉल में बैठ गया। सुबह का वक्त था, इसीलिए हॉल खाली था।
चाय पीकर मैं वापस टैक्सी में आन बैठा। सरदार जी ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर हमारा सफर शुरू हो गया। सफर के कुछ ही देर बाद मैंने पूछा, सरदार जी ये तो बताओ कि मंगेर के करीब तारापुर भी गए हो कभी? वो फौरन चहक कर बोला, हाँ साहब जी 2-3 मरतबा गया हूँ, मगर साहब जी वो गाँव कम और खंडर ज्यादा है। उधर तो जी शाम से पहले ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो तारापुर छोड़कर कहीं और आबाद हो गए हैं। सिर्फ वही लोग वहाँ आबाद हैं जो अपनी काटशुदा जमीनों को छोड़ना नहीं चाहते, या वो जो जराइम पेशा है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वगैरह का कोई गुजर नहीं है। वहाँ पर बसने वाले ज्यादा लोग तो बड़ी बड़ी रकमें लेकर साथ के गांव देहातों में जाकर मुसलमानों का खून खराबा करते हैं और फिर वापस आकर वहीं पनाह ढूंढते हैं। वैसे जी अब मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर तुसी उधर क्यों जा रहे हो? उधर तो मुसलमान को देखते ही त्रिशूल से ज़िबा कर देते हैं। बड़े हरामी लोग हैं वो। तुसी ना जाओ तो अच्छा है, वो तुसी नाल मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। मैं सरदार जी की बातें सुनकर परेशान हो गया, मगर मैं फैसला कर चुका था कि हर हाल में अपनी आबाई हवेली जरूर जाऊंगा। लिहाजा मैंने ये मंसूबा बनाया कि तारापुर से 1-8 मील दूर उतरकर सरदार जी को फारिग कर दूंगा और हुलिया बदलकर रात की तारीकी में तारापुर में वाक़े अपनी हवेली में घुस जाऊंगा। ये बात मैं सरदार को नहीं बताना चाह रहा था, मगर तसल्ली के लिए कह दिया, आप परेशान मत हो, मैं तारापुर से पहले ही उतर जाऊंगा, हमें तारापुर तो नहीं जाना। सरदार ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, शुक्र है वाहेगुरु का। फिर वो गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हो गया। शहरियाबादी से निकलकर अब हम वीरान जंगल के बीच वाक़े एक इंतहाई टूटी फूटी सड़क पर से गुजर रहे थे। गाड़ी की रफ्तार बहुत कम थी। ये पुरपेट सफर बगैर किसी हादसे के एक रोड रेस्टोरेंट पर खत्म हुआ। दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। भूख से मेरी हालत गैर हुई जा रही थी। वो होटल सरदार जी के एक जानने वाले का था। उसने होटल के मालिक से मेरा तारुफ कराया। पाजी ए मुसला है, पाकिस्तान से आया है, पर बड़ा चंगा मुंडा है। सरदार जी ने यह सुनकर मुझे गले लगाया और बड़ी बल्ले बल्ले की। फिर खाना लगवाया। खाना वाकई इतना अच्छा था कि मैंने हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद अब तक ऐसा खाना नहीं खाया था। खाने के दौरान दोनों सरदार साहिबान की गुफ्तगू से मुझे उनके नामों का पता चला। टैक्सी ड्राइवर का नाम धर्म सिंह था, जबकि होटल के मालिक का नाम करतार सिंह था। दोनों बड़े बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक करतार सिंह ने धर्म सिंह से पूछा, यार तू उस मुंडे को तारापुरा क्यों लेकर जा रहा है? धर्म सिंह क्या जवाब देता? वो परेशान होकर मेरी तरफ देखकर बोला, तुसी आप ही पूछ लो। करतार ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, हाँ जवाना, समझ नहीं आती, दुश्मन मुल्क से आए हो और वहां जा रहे हो जहां पाकिस्तानी होना तो दूर की बात, अगर तुम्हारे मुसलमान होने का भी किसी को शुबा हो गया तो काट दिए जाओगे। फिर तुम्हारा उधर जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा पुत्र। करतार सिंह के इस तरह पूछने पर मैं चौंक गया। समझ न आए कि क्या जवाब दूं। मैं किसी पर भी वहां एतबार नहीं कर सकता था। पहले भी ट्रेन के सफर के दौरान मैंने उस शैतान बूढ़े पर एतमाद करके बहुत परेशानी उठाई थी, और अब जबकि मैं तारापुर से चंद घंटों की दूरी पर था, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। इससे पहले कि करतार सिंह मेरे बारे में किसी शक में मुब्तला होता, मैंने फौरन चहकते हुए जवाब दिया, सरदार जी आपसे क्या छुपाना, मैं दरअसल हिंदू मुस्लिम फसादात और उनके बाहमी झगड़ों पर एक तहकीकाती मकाला लिख रहा हूँ, इसीलिए हिम्मत करके उन इलाकों में जा रहा हूँ जहाँ फसादात हुए। ये सुनकर सरदार जी का माथा ठनका। शायद वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुए थे, इसीलिए फिर बोला, तो फिर गुजरात चले जाओ पुत्र, दक्कन जाओ, इधर क्या करने आ गए हो इन वीरानों में? मैं क्या जवाब देता? ये सिख दूसरे सिखों से बहुत मुख्तलिफ था, बड़ा शक्की और ज़हीन लगता था, इसीलिए मैंने मुस्कुराते हुए जी जी कहा और बाथरूम जाने का बहाना करके उठ खड़ा हुआ। मैंने मुंह हाथ धोया और अपने हवास बहाल करने लगा। अब मैं फौरन यहाँ से निकलना चाहता था, मगर इस अजनबी इलाके में कहाँ भटकता। धर्म और करतार पहले ही मेरे बारे में मशकूक हो गए थे। इससे पहले कि वो मुझे पुलिस के हवाले करते, मैंने मुनासिब समझा कि करतार सिंह को, जो काफी ज़हीन और मामला फहम लग रहा था, अपने आने का मकसद साफ साफ बता दूं। मैंने ऐसा करने का मुसम्मम फैसला किया और बाथरूम से बाहर निकल आया। वो दोनों आपस में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। मैं समझ गया कि वो दोनों मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही मशकूक हो गए थे, इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही करतार सिंह ने पूछा, जवाना मुझे लगता है बात कुछ और है, तू किसी और चक्कर में है, सच बता दे तो तेरा ही भला होगा। हम सरदार हैं, जुबान के पक्के और दिल के खुले। चल पुत्र बता दे, क्या बात है जो तू छुपा रहा है? मैंने एक लंबी सांस भरी और उन्हें तारापुर जाने की असल कहानी सुना दी। सबूत में अपने वालिद मरहूम का खत भी उन्हें दिखा दिया, जो उनके पल्ले ना पड़ा क्योंकि खत उर्दू में था। मेरी कहानी सुनकर वो दोनों बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगे। फिर करतार सिंह बोला, वजाहत पुत्र, तू एक अच्छे मकसद के लिए आया है, इसीलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तूने वाकई अच्छा किया जो हमें अपने तारापुर जाने का मकसद बता दिया, वरना तू वहाँ जाकर बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता, क्योंकि वहाँ के रहने वाले भी तेरे लिए किसी शैतान से कम नहीं है। मगर अब जबकि तूने मुझ पर एतमाद किया है, तो बेटा करतार मरते दम तक तेरा साथ देगा। इतना कहकर वो जोर से चीखा, रानी पुत्र इधर आ। जवाबन एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, जी पापा जी आई। फिर होटल के किचन से गंदुमी रंगत की लड़की निकली। उसके हाथ कोहनियों तक चूड़ियों से लदे हुए थे। उसने पीले रंग का लहंगा पहन रखा था जो बहुत भद्दा लग रहा था।
वो नंगे पांव दौड़ती हुई हमारी तरफ आई। करीब आते उसने अपनी बाहें करतार सिंह के गले में डाल दी। बोलो पापा जी। मैंने उसे गौर से देखा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, मगर उसे यूं देखना मुझे मुनासिब ना लगा। धर्म सिंह ने अपनी बेटी से मेरा तारुफ कराया। ये सुनकर कि मैं पाकिस्तानी हूँ और लाहौर शहर से इंडिया आया हूँ, रानी ने आंखों ही आंखों में मुस्कुराकर मेरा वालेहाना इस्तकबाल किया। उसके बाद करतार सिंह ने उसे मेरी कहानी लफ्ज पर लफ्ज बयान कर दी, जिसे सुनकर रानी की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो कदरे परेशान होकर पहली बार मुझसे मुखातिब हुई। बाबूजी, आप तो वाकई बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहे हो। तारापुर की खंडर हवेली तो जी बड़ी खतरनाक जगह है। मेरी एक सहेली वहीं तारापुर में रहती है। उसके मुंह से सुना था कि वो हवेली अब तारीख खंडर बन चुकी है। दिन की रोशनी में भी खंडरात दूर से इतने भयानक और तारीख नजर आते हैं कि बड़े बड़े सूरमा उनके करीब नहीं फटकते। उसी ने बताया था कि एक दिन उसके गांव की एक गाय खंडरात के अंदर घुस गई थी। गाय के पीछे पीछे उसका रखवाला भी भागा, मगर शाम तक दोनों बाहर ना निकले। गांव वालों को परेशानी हुई तो सब मिलकर भाले उठाए खंडरात की जानिब दौड़े, मगर खंडरात के करीब पहुंचते उन सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि खंडरात के टूटे हुए 2 मीनारों पर गाय और रखवाले के कटे हुए सर मौजूद थे। फिर अचानक गाय के कटे हुए सर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही रखवाले के कटे हुए सर से दर्दनाक चीखों की आवाजें आने लगी। यह खूनी मंजर देखकर गांव वाले वहां से सरपट भागे। उसके बाद कोई भूले से भी खंडरात का रुख नहीं करता। मेरी सहेली का कहना है कि उन खंडरात पर शैतानी रूहों का कब्जा है। तो फिर साहब जी, तुसी उधर जाकर बड़ा खतरा मोल ले लोगे। उसकी बातें सुनकर मैंने जवाब दिया, देखो रानी, मैं वहाँ एक नेक मकसद के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं इन सब चीज़ों से डर गया जो तुमने अभी बयान की हैं, तो शायद ये शैतानी रूहें मेरी नस्लों तक को तबाह कर दें। वैसे भी मुझ पर मेरे बुजुर्गों का हाथ है, इसीलिए ये शैतानी चीज़ें मेरा बाल तक वाक़ा नहीं कर सकती। रानी मेरी हौसलाबंद बातों से मुतासर हो गई। करतार सिंह भी तहसीन आमेज निगाहों से मुझे देखने लगा। अचानक रानी किचन की तरफ भागी और चंद लम्हों बाद गरम गरम चाय ले आई। कुछ देर की रस्मी गुफ्तगू के बाद करतार सिंह ने रानी से कहा, पुत्र रानी, तारापुर इस अजनबी मसले के लिए इतना ही खतरनाक है जितना कि वहाँ के वीरान खंडर, क्योंकि गुजरात के मुस्लिम कश फसादात के बाद मुल्क भर में हालात मुसलमानों के खिलाफ हैं। तारापुर में अगर किसी को वजह साहब की असलियत का पता चल गया तो खंडरात तक पहुँचने से पहले इसे काट के रख दिया जाएगा। चूँकि अब ये हमारा मेहमान है, इसीलिए इसकी हिफाजत और मदद करना हमारा धर्म है। मैंने फैसला किया है कि तुम और धर्म सिंह वजाहत के साथ तारापुर जाओगे और खंडरात तक पहुंचने में इसकी हर मुमकिन मदद करोगे। तुम समझदार हो और फिर तारापुर में तुम्हारी सहेली भी है, तुम उसकी मदद भी ले सकती हो, मगर याद रखो इस काम में किसी और को शरीक मत करना। है तो वो तुम्हारी सहेली, मगर जब उसे ये पता चलेगा कि तुम्हारे साथ एक मसला है तो वो तुम्हारी दोस्ती को भूलकर अपनी दुश्मनी की भड़ास इस बेचारे पर निकालेगी। इसीलिए बड़ी एहतियात करना। मैं भी साथ चलता, मगर इस तरह यहाँ का कारोबार बंद करके जाना भी ठीक नहीं है। धर्म सिंह तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर रानी ने मुंह बनाया। बाकी सब तो ठीक है, मगर ये धर्म सिंह चाचा आखिर हमारे साथ क्यों जाएगा? ये सुनकर धर्म सिंह बोला, ए रानी, तू मैनू चाचा क्यों बोल दी है? तो फिर क्या तेनू भतीजा बोलूं? रानी बिगड़ कर बोली। करतार सिंह ने कहकहा लगाया और करीब पड़े हुक्के के कश लेने लगा। 1 घंटे के बाद मैं, रानी और धर्म सिंह तारापुर की जानिब रवा थे। करतार सिंह हमें वापसी की दुआएं देकर वहीं रह गया था। मैं हैरान था कि आज के दौर में भी करतार सिंह जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खातिर हर मुश्किल में उठ खड़े होते हैं। शायद ही करतार सिंह की हिंदू धर्म से नफरत का नतीजा था, या फिर उसकी सिख जहनियत का, जिसने कुछ करने का फैसला कर लिया था और शायद इस बारे में अभी सोचना शुरू नहीं किया था। बहरहाल मेरे दिल में दोनों बाप बेटी के लिए बहुत इज्जत थी जो इस कठिन वक्त में मेरा साथ दे रहे थे। रानी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि मैं और धर्म सिंह अगली सीटों पर। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने सिखों वाला हुलिया बना लिया था। कद काट से मैं वैसे भी पंजाब का गबरू ही रखता था, इसीलिए सिख वाला हुलिया और वैसी ही बातचीत मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। मुझे और रानी को रात को तारापुरा में उसकी सहेली के घर पहुंचकर कयाम करना था। वहां इस बहाने से कुछ दिन कयाम करना था कि मैं और रानी पसंद की शादी की खातिर घर से भाग आए और हमें उसकी सहेली के घर चंद दिन गुजारना थे। बकौल रानी को उसकी सहेली के लिए ऐसा करना मुश्किल ना था, क्योंकि उसका दब्बू शौहर उससे बहुत डरता था और घर में उसकी मर्जी चलती थी। इसीलिए तारापुर में चंद दिन रुकना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। इस दौरान मुझे किसी भी रात गायब होकर खंडरात तक पहुंचना था और अपनी अमानतें ढूंढकर वापस आना था, जबकि धर्म सिंह अपनी गाड़ी के खराब हो जाने के बहाने जितने ज्यादा कयाम कर सकता था वो तारापुर में ही रहता और ऐसा मुमकिन ना होने की सूरत में वापस करतार सिंह के पास लौट जाता। मैंने इतना ज्यादा वक्त गुजारने के लिए धर्म सिंह को माकूल मुआवजे की पेशगी अदायगी $200 की सूरत में कर दी थी, जबकि करतार सिंह को भी मैंने इतनी ही रकम ऑफर की थी जिसे लेने से उसने साफ इनकार कर दिया था, जिसने मुझे वाकई बहुत मुतासर किया था। तारापुर तक चंद घंटों का सफर धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं और रानी कदरे बेतकल्लुफ होकर बातें करने लगे थे। रानी की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो बज़ाहिर एक अल्लड़ हसीना थी। होटल पर बाप का हाथ बटाने और हर तरह के लोगों से डीलिंग करके वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती थी। इस वजह से बड़ी बेबाक और बेतकल्लुफ गुफ्तगू करने की आदत थी। वजाहत बाबू के बजाय अब वो बात बात पर यार यार कहने लगी थी।
کئی دفعہ اس نے کسی ہلکی پھلکی بات پر میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ذرا آزاد خیال بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دھرم سنگھ اسے دیکھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ خیر مجھے صرف دلچسپی اپنے مقصد سے تھی۔ رانی کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پورے مرحلے میں میری واحد مددگار تھی۔ میں اس پر بھروسہ کر کے انتہائی خطرناک علاقے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھا اور پرسکون ہو گیا۔